जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे क्या कि रक्त क्या है, रक्त के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड और व्हाट इज ब्लड यानी कि ब्लड क्या है। यहाँ पे जानेंगे कि रक्त के बारे में जानेंगे, रक्त के कार्य के बारे में जानेंगे, यानी कि रक्त का जमना, थक्का बनना यानी कि ब्लड क्लोटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, रक्त समूह के बारे में जानेंगे, रक्तदान के बारे में जानेंगे, रक्त वाहिनियाँ के बारे में जानेंगे, रक्त दाब के बारे में जानेंगे, ब्लड प्रेशर जिससे आदमी तकलीफ में आ जाता है, आरएच समूह के बारे में जानेंगे। यानी कि इतना सारा चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आज के क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रक्त का हिंदी इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि ब्लड होता है। रक्त का इंग्लिश क्या होता है, ब्लड होता है। देखिए, मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है, शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है, उसे रक्त कहते हैं। यानी कि क्या होता है रक्त, कि जो शिरा होती है, धमनी होती है, केशिकाएं होती है, जो छोटा छोटा नसें होती है, उसमें दौड़ता है, वो कहलाता है ब्लड। और ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए, यानी कि ब्लड समझ गया ना। देखिए एक बार और इसका डिफिनेशन देखिए कि मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है, शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित करता है। परिसंचरित का मतलब कि हृदय से पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर से हृदय में आता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। यहाँ पे अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपका जो ये ब्लड अंदर चलता है ना, वो अंदर इस तरह से चलता है। ब्लड अंदर ये इस तरह से चलता है और ये ब्लड गोलाकार होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो होता है ना, अंडाकार भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह से ये ब्लड होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, रक्त को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ ब्लड। यानी कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो कहेंगे कि दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स। यानी कि रक्त को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्लाज्मा, याद रखिएगा, और दूसरा क्या होता है, रुधिराणु, यानी कि इसको कहते हैं ब्लड कार्पल्स। यानी कि रक्त का 55% प्लाज्मा होता है। यहाँ पे देखिए 55%। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो कहेंगे 55%। ठीक है, ब्लड कार्पल्स कितना होता है, तब 45%। समझ गया ना। यानी कि अब इसको समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रक्त के विभिन्न अवयव, ये अवयव क्या है, ये अवयव क्या है, रक्त के विभिन्न अवयव। यहाँ पे देखिए, मतलब ब्लड किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो ब्लड आपका प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। लाल रक्त कण जिसको हम कहते हैं आरबीसी, क्या कहते हैं, आरबीसी। ठीक है, श्वेत रक्त कण जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे ये हो गया प्लेटलेट्स। यानी कि रक्त के विभिन्न संघटक, मतलब ब्लड जो होता है 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे, प्लाज्मा से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्लाज्मा अभी हम बताए हैं ना कि ब्लड में 55% पाया जाता है, 55%, और 55% को छोड़ के जो 45% बचता है ना, 45% में ये आपका तीनों चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में हम लोग जान जाते हैं।
अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखिए, प्लाज्मा क्या है? तो यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है। तरल का मतलब समझते हैं ना, बहने वाला, ठीक है। ये प्लाज्मा है, ये हल्के पीले रंग का। ये क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा किस रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। और रक्त का ये तरल भाग है जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण पाया जाता है और 0.1% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, इसका रक्त का तरल भाग होता है जिसमें 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और ये 7% प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, यानी कि 100% में 90% आपका जल हो गया, ठीक है, 7% आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और 0.9% आपका क्या हो गया, लवण हो गया, और जो बचता है वो 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। ये प्लाज्मा में। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एग्जाम में आता रहता है, चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th की, चाहे 12th की, ठीक है, ये सारा चीज़ आता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। हम लोग बात कर लिए, हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें दिया हुआ है कि ये देखिए प्लाज्मा कंपोजिशन, प्लाज्मा कंपोजिशन। इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% से 9% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है आपका साल्ट यानी कि नमक होता है, ये 0.1% शुगर होता है, यूरिया भी होता है 0.03%, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। आरबीसी, अभी हम क्या बता रहे थे आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आरबीसी को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कण, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है कि आरबीसी को हम क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी क्या है, कह रहा है कि यह एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि पूरे शरीर को संतुलित रखने के लिए आरबीसी अपना योगदान महत्वपूर्ण देती है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिभ्रमण कराता है, वो आरबीसी कराता है। यानी कि आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन को घुमाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। आरबीसी का फिगर यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से है, ठीक है, ये आरबीसी का फिगर देख सकते हैं किस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं कि आरबीसी किस तरह से होता है। तो याद रखिएगा कि आरबीसी यह गोलाकार होता है, केंद्रक रहित। केंद्रक रहित का मतलब कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है, हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कराना और इसका जीवन काल 120 दिनों तक होता है। याद रखिएगा कि आरबीसी क्या करता है, तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कराना। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पूरे शरीर में दौड़ाता है कौन, तो कहेंगे क्या, तो दौड़ाता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। यानी कि 120 दिनों तक क्या रहता है, जीवित रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है। यानी कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेगा तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, यहाँ पे दे भी दिया है कि ब्लड का लाल रंग क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है,
ठीक है। एक घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्त कण पुरुषों में तथा 45 लाख रक्त कण महिलाओं में होते हैं। यानी कि अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्त कण पुरुषों में होता है, 50 लाख और 45 लाख होता है महिलाओं में। इनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा इस बात को कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। कह रहा है कि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। ये बात सही है कि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। यानी कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा में ही जाके आरबीसी मर जाता है। ठीक है, यानी कि अब आप लोग समझ गए कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मरता किस में है, प्लीहा में। अब देखिए आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्ताल्पा कहलाता है। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, जिसको कहते हैं रक्ताल्पा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया आरबीसी की कमी से। प्लीहा स्प्लीन जिसका इंग्लिश नाम है, शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आरबीसी से संबंधित जितना भी ये सवाल था हम बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, जिसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या नाम होता है, तो कहेंगे वाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। शॉर्टकट में इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट, यानी कि आरबीसी का एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट नाम होता है। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अभी हम क्या बताएं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा केंद्रक किसमें मौजूद होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। ये बात सही है कि अगर डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव नहीं होता तो उसका भी रंग लाल होता। ठीक है, और देखिए इसका मुख्य कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता हुआ है। यानी कि शरीर को रोगाणुओं के रक्षा के लिए, रोगाणुओं से रक्षा के लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है कि उम्र 10 वर्ष में प्रकुंचन, ये 99 mm रक्तदाब, ये ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ये अनुशीतलन है 68, यानी कि कितने साल की उम्र में कितना होना चाहिए इसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। अभी हम आरबीसी का जीवन काल बताए थे ना कि 20 से 120 दिन या सिर्फ 120 दिन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं 20 से 120 दिन देता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देखिए यहाँ पे 24 से 30 घंटे का होता है। 24 से 30 घंटे का। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपिनिया कहलाता है। और याद रखिएगा कि आरबीसी का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। देखिए सामान्य से कम होगा तो ल्यूकोपिनिया और सामान्य से अधिक होगा तो ल्यूकेमिया। यानी कि कम होगा तब प्रॉब्लम, अधिक होगा तब प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स देखिए प्लेटलेट्स ये क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कह रहा है कि ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती है।
इसका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करता है। अब बताइए ना कि थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है। थ्रोम्बोसाइट का काम है कि रक्त को जमने में मदद करता है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक रहित का मतलब कि केंद्रक इसमें नहीं होता है। यानी कि अब हम लोग क्या समझे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में भी क्या होता है आपका कि केंद्रक रहित यानी कि केंद्रक नहीं होता है। यानी कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक होता है। और कह रहा है कि इसकी आकार अनिश्चित होती है, बिना किसी आकार की होती है। ये डब्ल्यूबीसी समझ में आया। चलिए, इसका मुख्य कार्य है रक्त को जमने में मदद करता है। ये बात सही है कि रक्त को जमने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ से कट जाए और यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी है तो ब्लड निकलेगा, तो अगर जमने में मदद नहीं करेगा, ब्लड जमेगा नहीं। अगर नहीं जमेगा तो पूरा रक्त क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है कि रक्त को जमने में मदद करता है ये प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। ये बात सही है। स्तनधारी वर्ग यानी कि जो धरती पे चलने वाले जो उच्च कैटेगरी का जो जंतु आते हैं उसमें पाया जाता है। इसकी मात्रा प्रति घन mm में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। इसका आकार 0.002 mm से 0.0003 mm तक होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अभी हम बताए थे कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और वो चीज़ यहाँ पे है। कह रहा है कि इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु कहाँ पे होती है, पीलिया में। याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, आरबीसी का भी निर्माण अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। आरबीसी का भी मृत्यु पीलिया में होती है और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु पीलिया में होती है। ठीक है, इसका कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त का बहाव को रोकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, वेरी इंपॉर्टेंट VVI कह सकते हैं इसको। कि प्लेटलेट्स का काम क्या है कि ब्लड की थक्का बनाता है, यानी कि ब्लड जब कट जाएगा तो ब्लड बहता है तो उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कि चिकनगुनिया और डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट होती है। प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट होती है। यानी कि इस बीमारी अगर होगा चिकनगुनिया और डेंगू होगा तो इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रक्त के कार्य, इसका थोड़ा सा हम लोग काम जान जाते हैं। ठीक है, इसका काम थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। तो रक्त का कार्य क्या कह रहा है कि रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे देखिए, फेफड़ा से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक पहुंचाता है। ये ब्लड का काम होता है। भोजन में प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के तापक्रम को नियंत्रित बनाए रखता है, यानी कि संतुलित बनाए रखता है। यानी कि याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर की संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये भी काम होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है। ये ब्लड ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह पचे अवशोषित भोजन को अंतर्योग से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है। कह रहा है कि यह देह कोशिकाओं से अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दों में लेके जाता है ताकि वे मूत्र का अंश बनकर बाहर निकले जा सकते हैं। सारा चीज देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि
यह शरीर को संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह शरीर के तापमान का नियमन करता है और उसे स्थिर बनाए रखता है। ठीक, यदि कहीं कट जाने पर रक्त बहने लगता है तो वहाँ रक्त का थक्का बनाकर रक्त बहना बंद कर देता है। यानी कि ब्लड पूरे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है ब्लड। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रक्त का जमना, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट कि रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस बात को याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है, ये हार्मोन है कि प्रोटीन है कि विटामिन है। तो याद रखिएगा ये क्या है, प्रोटीन है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजेन हवा और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तन होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिससे रक्त कण फंस जाते हैं और रक्त जम जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। इस लाइन को तो एकदम सोचिए कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि विटामिन के कमी से रक्त नहीं जमता है। दूसरे शब्दों में कहीं ना कहीं आपकी उंगली कटी होगी और आप में उसमें से रक्त बहते देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों में रक्त बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे रक्त गाढ़ा होकर एक पिंड सा बन जाता है। इस पिंड को रक्त का थक्का कहते हैं। यानी कि जब उंगली कटती है, चाहे जब कहीं से कटता है, तो ब्लड वहाँ पे जम जाता है और उसी जमे हुए ब्लड को रक्त का थक्का कहते हैं। इस प्रकार के रक्त जमने को स्कंदन या थक्का बनना कहते हैं। देखिए, हम भाग्यशाली हैं कि हमारा रक्त थक्का बनकर बहना बंद कर देता है। यदि ऐसा ना होता तो बहुत मामूली से घाव में से इतना रक्त बह जाता कि व्यक्ति मर जाता। और जब रुधिर वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तब अनेक क्रमोत्क्रियाएं होती है। ठीक है, अनेक क्रमोत्क्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ब्लड का संघटक कौन है, क्या क्या है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड कितने भागों से मिलकर बना है, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम बताते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ए होता है, ए बी होता है, ए बी होता है, ए बी और ओ होता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था, तो इस बात को याद रखिएगा। यानी कि हम मेरे हिसाब से ब्लड से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं सारे सवाल को कवर किया है। तो अगर आपके नज़र में कुछ सवाल छूटे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो देख के कैसा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर वीडियो कैसा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।